ओए, अरिंगल के मुंह में हाथ डाल रही हो तुम लोग। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे फेंक दे, वरना इस लड़की की गर्दन उड़ा दूंगा। जाओ सब। कुछ बोला इसने? बहुत ढीठ है, कुछ बोलने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। बोल बोल, किसके लिए काम करता है? किसके इशारों पे तू लड़कियों को भेजता है? तेरा बॉस कौन है? तू इन लड़कियों को कमजोर मत समझना, तेरे जैसों के लिए माँ है ये। जितना देखने में सुंदर लगती है ना ये, उतनी ही खतरनाक है ये तीनों। बोल, किसके लिए काम करता है? शूट हिम। गंगा, जमुना, सरस्वती, कहां से आई हैं ये लड़कियां? अभी तक ये नाम मैंने नहीं सुना था और ना ही कभी उन लोगों को देखा है। इतना विध्वंस करने वाली लड़कियां कहां से आई हैं? सब सुन लो, पता लगाओ। हाँ मुकुंद, पता लगाना जरूरी है। मैं नुकसान झेल सकता हूं, लेकिन दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसका पता भी लगाऊंगा और तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी करूंगा। तुम्हारे लिए और लड़कियां लेकर आऊंगा। जस्ट यू डोंट वरी। भाई, आपका फोन। फिर से साइमन का फोन आ रहा है, अब क्या बोलूं? हेलो। 24 घंटे पूरे होने में अभी 2 घंटे बाकी है भैरव। यहाँ क्लब वाले मुझसे वापस पैसा मांग रहे हैं भैरव।
कहाँ है लड़कियां? साइमन, मैं मुकुंद। इतने सारे पालतू कुत्ते पाले हैं, मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? हाँ साइमन, मेरी बात सुनो। हम लोग अपने काम में सफल हो गए थे, लेकिन देखो, लेकिन वेकिन की बातें नेपाल में चलती हैं, यहाँ नहीं चलती है मुकुंद। यहाँ के व्यापारी कितने खतरनाक है पता भी है तुमको? पता है साइमन, लेकिन क्या करें? देखो ना, सारी लड़कियां हमारे कब्जे में थी, लेकिन पता नहीं कहां से आंधी के जैसे 3 लड़कियां आकर हमारी लड़कियों को तूफान के जैसे उड़ाकर लेकर चली गईं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए एक से एक खूबसूरत लड़की भेजूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस साइमन। एक बार और मैं तुम पे विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोगों के ऊपर मेरा यह अंतिम विश्वास होगा। ओए अनु, मैं तेरा उधर इंतजार कर रही थी और तू अकेले पैदल ही निकल गई। एक कॉल तक नहीं कर सकती है तू? अरे तेरे घर के पास से होके जाती हूँ मैं। चला बैठ जा, तुझे ड्रॉप कर दूं मैं। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। हमेशा तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? मैं थोड़ा ना तुझे उठा के ले जाऊंगी जो मुझे तकलीफ होगी। स्कूटी लेकर जाएगी ना, चल बैठ जा। तुम जाओ शोभा, मैं अनु को ड्रॉप कर देता हूँ। देखो आर्या, अनु ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अनु को अगर टेंशन दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी। डोंट वरी शोभा, तुम तो अनु की बस बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तो अनु की धड़कन हूँ, धड़कन। तुम अनु की इतनी केयर करती हो, अब जरा सोचो तो फिर मैं कितनी केयर करूंगा। तुम जाओ शोभा, मैं अनु को छोड़ दूंगा। हाँ? आओ बैठो अनु। अनु, अनु प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। देखो आर्या, मैंने तुम्हें 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, बल्कि 100 बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ। अभी मेरा करियर बनाने का टाइम है ना, लव करके घूमने का नहीं, समझ गए? मेरी बात तो सुनो यार। डोंट से यार, मैं किसी की यार नहीं हूँ। स्टूपिड। वो तुझसे प्यार नहीं करती तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? उधर देख, कितनी घमंडी है वो। दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां इतनी घमंडी होती हैं, और बिना घमंड के सुंदरता किस काम की यार। और एक दिन मैंने अनु को अगर अपना नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी आर्या नहीं, समझा? नो नो नो, नहीं, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आप हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपकी सेवा करने से मैं कभी पीछे हटा? आपके लिए मैंने कितने लोगों की जान ली है, और कल भी वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इस बार आपको मुझे टिकट दिलानी ही पड़ेगी। नहीं दिलाया तो मैं भी दिखा दूंगा मैं कौन हूं, समझ गए? मैं आपकी बात समझ गया हूं, फिर भी मैं एक बार पार्टी से बात करूंगा। बात कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपकी बात ना मानने वाला कौन है? अगर जो इस बार भी मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं भी सबको दिखा दूंगा कि पार्टी कैसे चलती है। प्रणाम भाई जी। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। क्या खबर लेकर आया है? अरे बोल बोल, वो अपने ही आदमी है। मैंने कल बाजार में बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी थी भाई जी। उसका नाम अनु है। वो कुछ 17-18 साल की होगी, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी दिखती है। इस गुलाब के फूल को जल्दी से हमारे पास लेकर आओ। लेकिन 1-2 फूल से मेरा काम नहीं चलने वाला।
मुझे पूरे 20 फूल चाहिए। समझ गया भाई जी। ठीक है मुकुंद जी, अब मैं चलता हूँ। अध्यक्ष जी, मैंने जो बोला उस बात पे ध्यान रखना। ठीक है मुकुंद जी, मैं कोशिश करूंगा। क्या अब हम फ्री हो गए डैनियल? हमारा मतलब हमारे लिए कोई और मिशन है? तुम लोग जाना चाहती हो? ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ दिन यहाँ घूमना चाहते हैं। सुना है कि यहाँ का गांव बस्ती बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सही सुना है तुम लोगों ने। सच में यहाँ का पहाड़, पर्वत, हिमाल, ताल घूमने लायक है। बट बी केयरफुल, कोई भी अंदाजा ना लगा पाए कि तुम कौन हो और क्या करती हो। ओके? ओके, डोंट वरी। ओह माय गॉड, वाओ, वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। सच में बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। वाओ। हमारा देश नेपाल संसार का सबसे सुंदर देश है ना? चलो ना ऊपर चलते हैं। उफ, मैं पहले पानी पीती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है। ये लो। मेरा हो गया। हो गया? कितना दूर है यार वो गांव? चलें क्या? शाम हो रही है, चलो चलते हैं। चलो। बेटी, ए बेटी, आप क्यों रो रही हैं माँ जी? क्या हुआ इसे? पता नहीं इसे क्या हो गया। इसके मामा के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में चक्कर खा के गिर गई। मेरी बेटी को गांव तक ले जाने में किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसको घाट पे ले जाने वाला तक कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्यों माँ जी, कोई मदद के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग अछूत है, हरिजन जात के हैं। इस गांव में पूरे पंडित ही भरे पड़े हैं और हम पंडित लोग इस अछूत हरिजन की लाश को कैसे हाथ लगाएंगे? आंखों में चश्मा, फेस एकदम शेव क्लीन और सोच इतनी गिरी हुई, क्यों? सभ्यता कपड़ों में नहीं मिस्टर, सभ्यता सोच और मन में होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौजवान आजकल के जमाने में जात पात की बात करेंगे तो फिर इस समाज में बदलाव कैसे आएगा? ये देश और समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा? हम लोग एक धर्म के रक्षक हैं। जात पात ही तो हम लोगों की पहचान है बेटी। जात पात नहीं मानेंगे तो हम लोग, हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा बेटी। धर्म, संस्कार, इंसान चांद पर जाकर वहाँ रहने की सोच रहे हैं।
और आप लोग यहाँ रहकर जात पात की बातें करते हैं। छी। हम लोग भी ब्राह्मण की बेटियां हैं। इस लाश को हम लोग उठाएंगे। देखते हैं हमारी जाति और धर्म कैसे नष्ट होता है। अब लाश उठाने की तैयारी करते हैं। चलो गांव वालों, हम हाँ, इस लाश चलो, को चलो। हाथ नहीं लगाएंगे। सही सही बात है, चलो। चलो यहाँ से। अच्छा सुनो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष केसी है। और इस गांव का क्या नाम है? हसकोट काबरे। सच में बहुत खूबसूरत है ये गांव। गांव के जैसा आपका मन भी साफ लग रहा है। यहाँ कहीं रुकने की जगह नहीं है क्या? वो वहाँ ऊपर एक होम स्टे है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। मीना, ए मीना। अरे मनीष भैया, आप आ गए? ये लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आए हैं। खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगी भैया। आप लोग अभी रेस्ट कीजिए। अगर कोई जरूरत हो तो मीना को बोल देना। कल आप सब लोगों का खाना मेरे घर पर ही होगा। मीना, इन्हें मेरे घर लेकर आ जाना। जी भैया। ओके, बाय। आइए ऊपर चलिए। देखो ना कितनी कॉमेडी हुई थी। हाँ सच में बहुत कॉमेडी हुई थी। तुम वहाँ झरने का वीडियो बना रही थी ना? हाँ, और रास्ता भी कितना मुश्किल था। और हम लोग इतने मुश्किल रास्ते पर चलकर आए, फिर भी हमें कुछ फील नहीं हुआ ना? क्यों? मनीष को देखकर? छी, कुछ भी बोलती है। वैसे मनीष भी गलत तो नहीं है। ऐसी बात है तो तू ही चली जा। मैं तो शादी कर लूं उससे। वाओ, थैंक यू। तब तक आप लोग ये खाइए और चाय पीजिए। मैं खाना आप लोगों के लिए बना रही हूँ। यस, वाओ वाओ। मनीष भैया, मनीष भैया। अभी आया। आप लोग आ गए? हाँ भैया। वहाँ पर टेबल लगा दो। लाती हूँ। चलिए बैठिए ना। बैठिए ना। आप लोग मनीष भैया के साथ घूमने जाइए, अब मैं घर जा रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। अरे माँ,
कल मैंने आपको बताया था ना, ये वही लोग हैं। अच्छा, इसने रात भर सोने नहीं दिया मुझे, आप सबकी ही बात कर रहा था। आप लोग आ गई हैं ना, तो हमारे घर खाना खा के ही जाइएगा। ले, दूध गरम करके इनको गरम गरम दूध दे। ठीक है माँ। गाय भैंस भूखी हैं, मैं अब घास काटने जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ। गर्ल्स, जब तक खाना पक रहा है हम गांव घूम कर आ जाते हैं ना। ठीक है। मनीष भी चलेंगे ना हमारे साथ? क्या बात है, कल ना बोल रही थी और आज साथ चलने को बोल रही हो। हाउ फास्ट। इसे अपना ही घर समझो और भरपेट खाना खाना बेटी। हमारे गांव में ऐसा ही खाना बनता है। अरे, ओ ठुली कांचा पता नहीं क्यों मुझे बुला रही थी, मैं जाकर देख कर आती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। देखो बेटी, खाना खुद निकाल कर खा लेना, भूखी ही मत उठ जाना। ठीक है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। आप भी खाइए ना मनीष। हाँ। मनीष, तुम आदमी तो हैंडसम हो, इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी ना? यहाँ किसी का दिल दुख रहा है। तू भी ना कुछ भी बोलती है। आपकी गर्लफ्रेंड है तो हमें भी मिलाइए ना मनीष। ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो हम तीनों में से किसी एक को प्रपोज कर दो, हम तो रेडी ही बैठे हैं। ओके, ऐसा करो, तुम इस बात की कल्पना करो। कैसी? हम तीनों में से किसी एक को करना हो तो किसको करोगे? प्रपोज करने बोला यार, दिमाग कहाँ जाता है तुम लड़कों का? तू भी ना। ये मजाक करने वाली आदत आप छोड़ दीजिए। आप लोग क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं क्या? पहले ही मुलाकात में सब कुछ क्यों जानना है मनीष बाबू? आराम आराम से जान पहचान करेंगे ना, अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। क्यों, ठीक कहा ना? हेलो, हाय। अभी भी आप लोग इसी गांव में हैं? कहीं हमारा गांव आप लोगों को पसंद तो नहीं आ गया? हमें गांव भी पसंद आया और गांव वाले भी पसंद आ गए। उस दिन के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। इट्स ओके। इससे पहले आप लोगों को मैंने कभी इस गांव में नहीं देखा। आप लोग कौन हैं? हम लोगों को जो एक बार देख लेता है दोबारा कभी देख नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग चुड़ैल हैं। ये क्या है? बोलती रहती है तू। तुम्हें शॉपिंग करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा? तुझे लेट हो रहा है तो तू जा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं नाराज होंगी बाबा, क्यों नाराज होंगी भला? लेकिन कल तू मेरे बर्थडे पे नहीं आई ना तो पक्का नाराज हो जाऊंगी। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे बर्थडे पे, मैं पक्का आऊंगी। ठीक है, बाय। ओए आर्या, देख तेरी अनु। हाय अनु। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों फॉलो कर रहे हो तुम मुझे? मेरी प्रॉब्लम तुम ही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सेंस नहीं है क्या? या मेरी बातों में समझ ही नहीं आती? मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। ये मेरी पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र है।
हाँ, लेकिन देखो आर्या, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अगर तुम मुझे इस तरह से ही टॉर्चर करते रहोगे ना, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। माइंड इट। छोड़ दे यार, कब तक तू उसका पीछा करेगा? उस अनु का दिल तो पत्थर जैसा है, कभी नहीं पिघलेगा। लोहे का हो या पत्थर का हो, एक दिन मैं अनु का दिल पिघला कर ही रहूंगा। डैनियल का फोन है। हेलो डैनियल। मेरा गांव घूमने में मजा आ रहा है ना? बहुत ही मजा आ रहा है डैनियल। सच में एकदम स्वर्ग जैसी है ये जगह। वाओ। आप भी यहाँ आते तो बहुत मजा आता। रियली? अरे इतनी खूबसूरत जगह है एंड वेदर इज सो रोमांटिक। वाओ, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है और पंछियों की चहचहाहट वाली आवाज। वाओ, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। मौसम भी बहुत रोमांटिक है। ये हरियाली, पहाड़, हिमालय, नदी, सब कितने सुंदर है ना, एकदम स्वर्ग की तरह। जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक अप्सरा के बिना सब अधूरा रहता है। और इस जगह की तुम अप्सरा हो। अरे चल भाई। प्रिया, 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 प्लीज प्रिया उठो, उठो प्रिया, प्रिया, प्रिया उठो ना, प्रिया, प्रिया, प्रिया। आपके जैसे बहादुर इंसान की आंखों में आंसू, मैं ये क्या देख रहा हूँ सर? मैं बाहर से जितना कठोर दिखता हूं ना, उतना ही अंदर अंदर से मरा जा रहा हूं राधे। प्रिया की याद में मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं राधे। जिन लोगों ने प्रिया मैडम का एक्सीडेंट किया, उनको देखा नहीं आपने? देखा था। मैं उन चेहरों को कभी भुला नहीं सकता हूं। कभी नहीं भुला सकता। आज भी मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूं। मैंने पुलिस की वर्दी पहन के उन्हें सजा दिलवाने के लिए कितनी कोशिश की, उनका पता नहीं लगा सका मैं। उन्हीं लोगों को सजा देने के लिए डीएसपी की नौकरी छोड़कर मैंने एक छोटी सी टीम तैयार की। लेकिन मुझे बाद में पता चला, यह कानून इंसान को नहीं, इंसान कानून को चलाता है। बोलो, मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? आज तुम्हें सरस्वती को प्रपोज करना है। चुप करो पागल। जमुना, तुम हमेशा मेरी खिंचाई क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हें जोकर दिखता हूँ? ठीक है, बी सीरियस। देखो मनीष, हम लोग यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, हमने तुम्हारी खिंचाई की, मजाक किया। इट वॉज जस्ट फॉर फन। लेकिन हम लोग यहाँ इस वजह से नहीं आए, हम यहाँ एक मिशन की वजह से आए हैं।
तुमने हमसे पूछा था ना कि हम लोग कौन हैं, तो सुनो। पर ये बात आप किसी से बताना मत। इस आदमी का नाम है रघुवीर, ये लड़कियों का दलाल है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो इसी गांव में रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? इस आदमी को तो मैंने इसी गांव में देखा है। कहाँ? इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग शादी करने वाले हैं। अभी तक कितनी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर बेचा है तूने? ए, मुकुंद और भैरव के लिए कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने? हाँ, He is no more. थैंक यू मनीष। थैंक यू फॉर योर हेल्प।